कि अगर हम इसके नीचे 98 न्यूटन का वेट सस्पेंड करते हैं तो इस पॉइंट पे जो वेट एक्ट करेगा ये 98 न्यूटन प्लस नीचे वाली वायर का वेट भी एक्ट करेगा। तो क्योंकि हमें वायर का रेडियस जो है वो बहुत स्मॉल दिया है 1 मिलीमीटर और 1.5 मिलीमीटर, तो हम वायर का वेट निगलेक्ट कर देंगे। अगर हम वायर का वेट निगलेक्ट कर दें तो उसका बेनिफिट क्या हो जाएगा? अगर हम वायर का वेट निगलेक्ट कर दें तो आप यहाँ पे भी 98 न्यूटन ही फोर्स ले सकते हो। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द चेंज इन लेंथ, दैट वाज फ्रॉम यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को हमने डिफाइन किया था। यंग्स मॉडुलस इज द चेंज इन लेंथ इज FL/A भाई। हमें दोनों वायर्स में फोर्स पता है 98 न्यूटन ही है, इधर भी 98, इसका वेट निगलेक्ट कर दिया तो ऊपर वाले में भी 98। लेंथ भी दोनों की सेम है, यंग्स मॉडुलस भी सेम है, दोनों स्टील के हैं। तो टोटल चेंज इन लेंथ बताना है। अगर मैं इसमें लेता हूँ से फर्स्ट वायर में चेंज इन लेंथ है डेल्टा L1, इसकी लेंथ पड़ी डेल्टा L2, तो टोटल चेंज इन लेंथ इज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। कि अगर एक वायर की लेंथ बढ़ेगी इफ डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2, then total change in length if weight of the wires is neglected, then tension in both the wires is 98 Newton. Total change in length is because FL और Y same है, so we can say total change in length will be वन बाई A1 प्लस वन बाई A2। और एरिया कितना लेना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, एक वायर का रेडियस दिया है 0.5 और दूसरे का 0.75, सो पाई आर स्क्वायर। मिलीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर दिया। यू हैव टू सॉल्व दिस। कैलकुलेशन आएगी थोड़ी सी बिकॉज FL हमें पता है। सर हमने वेट निगलेक्ट क्यों करा? बिकॉज वायर का रेडियस देखो ना कितना कम है, 0.5 मिलीमीटर वायर का रेडियस है, तो उसका मास तो नेग्लिजिबल ही होगा ना 98 न्यूटन के कंपैरिजन में। कि हाफ मीटर की वायर है, इतनी सी वायर है और बहुत पतले से थ्रेड की तरह है, तो उसका वेट आप निगलेक्ट कर सकते थे। इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। मेथड देखो, कैलकुलेशन लेंथ ही आएगी इस चैप्टर में, हर न्यूमेरिकल में। मेथड देखो समझ में आ रहा है या नहीं। क्लियर है ये क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, यस हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन दिखा दो, थोड़ा स्क्रॉल अप कर दो। करता हूँ।
करें नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. Second question is a copper wire 2 meter long is stretched by 1 millimeter. हमने कल एक डेरिवेशन की थी कि अगर वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी. एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या था? If a wire is stretched, what will be the energy stored in the wire? दो फॉर्मूले ड्राइव किए थे ना, पहले एनर्जी स्टोर्ड का, फिर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का. तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. ये दो फॉर्मूला ड्राइव किए थे. हमें दिया एक वायर 2 मीटर किया है, उसको 1 मिलीमीटर स्ट्रेच किया है. उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, अगर उसको हम हीट में चेंज कर दें तो वायर का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? अब हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था 9th या 10th में, जिसमें दिया हो कि बॉडी को अगर एनर्जी देते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? ये कैसे निकालते थे? कौन सा फॉर्मूला था? आईसीएससी वालों ने तो पक्का पढ़ा है, सीबीएसई वालों ने भी मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा ही होगा. आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू एम एस टी या एम सी डेल्टा थीटा या एम एस डेल्टा थीटा. तो सीबीएसई में तो नहीं पढ़ा. स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है. एक मास ऑफ द बॉडी कितना है, और दूसरा टेम्परेचर कितना बढ़ाना है. जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम स्पेसिफिक हीट लिखते थे. स्पेसिफिक हीट पढ़ा है सीबीएस? स्पेसिफिक हीट तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया होगा. पढ़ा नहीं केमिस्ट्री में स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपीसीवी. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं सर. सीपीसीवी नहीं पढ़ा आपने केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में? सर अभी वो वहां पे से थर्मोडायनेमिक्स शुरू नहीं हुआ विकास सर की क्लास में. अभी तक कर क्या रहे हो? साल तो खत्म होने वाला है. सर अभी वो गैसियस स्टेट खत्म हुआ अभी क्या अभी. और बाकी सब नॉलेज कैंपस वालों ने तो पढ़ लिया सीपीसीवी. सो एनीवेज, इसमें वही फॉर्मूला यूज होना है स्पेसिफिक हीट का. हमें दिया है जो एनर्जी स्टोर्ड है, अगर वो हीट में चेंज होती है तो टेम्परेचर कितना है. तो एनर्जी स्टोर्ड को हम एम सी डेल्टा थीटा के साथ इक्वेट करेंगे. अब ये सेकेंड क्वेश्चन नोट कर लो, कंसेप्ट मैं लिखा देता हूँ. नहीं भी नोट किया तो कोई बात नहीं है, पीडीएफ ऐसे ही भेज दूंगा, बाद में नोट कर लेना, जगह छोड़ लो क्वेश्चन लिखने के लिए. ये पीडीएफ भेजूंगा, उसमें ये वाली क्वेश्चन भी लिखे होंगे बीच में. सो यू कैन राइट द कंसेप्ट. when wire is stretched when wire is stretched, energy stored in the wire is given by energy stored in the wire is given by E is equal to half stress into strain into volume. Half stress into strain into volume. Also फॉर्मूला लिखा देता हूँ ये मैं, अगर नहीं पढ़ा कुछ लोगों ने तो. Also to increase the temperature of mass m of the body, to increase the temperature of mass m of the body through delta theta, mass m of the body through delta theta, energy required is Q is equal to mc delta theta.
where C denotes specific heat. Where C denotes specific heat. अगर मैं ये फॉर्मूला लेता हूँ Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, तो C इज Q अपॉन M डेल्टा थीटा। Q इसमें एनर्जी है, M मास है, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है। अगर मैं इसके SI में यूनिट लिखूं तो ये बनेंगे जूल्स केजी -1 केल्विन -1। इसको देखो, स्पेसिफिक हीट तो दी है पर इसके यूनिट्स नहीं दिए। बाकी सब चीजों के साथ यूनिट अटैच्ड है, ये CGS में वैल्यू दी है, लेंथ के यूनिट दिए हैं, स्पेसिफिक हीट के यूनिट नहीं दिए। फिजिक्स में हमेशा याद रखना, अगर C के यूनिट नहीं दिए, दे आर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इफ यूनिट ऑफ C आर नॉट गिवन, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब हमें दिया था कि एनर्जी स्टोर्ड इज कन्वर्टेड इनटू हीट। Energy stored in virus to find rise in temperature. So we say energy required to increase temperature. इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्योंकि जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज करना है। मास को मैं लिख देता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये कैंसल, दोनों साइड पे वॉल्यूम। डेल्टा थीटा हमने निकालना है, डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आई? डेल्टा थीटा विल बी इक्वल्स टू अपॉन रो सी। क्वेश्चन देखो, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन अपॉन रो सी। हमें स्पेसिफिक हीट पता है, डेंसिटी भी पता है कॉपर की, तो हमें स्ट्रेस नहीं पता। इससे क्या निकलेगा? कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय 1 मिलीमीटर। शेयर वो सर डेल्टा एल बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल भी पता है और एल भी पता है, स्ट्रेन पता है और यंग्स मॉडुलस पता है। अगर मेरे को स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस पता है, बिकॉज यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, अगर मेरे को स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस पता है तो मैं स्ट्रेस को लिख सकता हूं हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, बिकॉज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वाई होता है।
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज y, तो स्ट्रेस इज y इंटू स्ट्रेन, तो y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर अपॉन रो सी। अब सारी वैल्यूज पता है, y को y भी पता है, रो पता है, c पता है, स्ट्रेन पता है, यू कैन सॉल्व इट। हो जाएगा सॉल्व। y हमारे को दिया है 12 इंटू 10⁻11 डाइन, डाइन में दिया है तो उसका एसआई में चेंज कर लेते हैं। डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल इज 2 मिलीमीटर, सॉरी 1 मिलीमीटर on 2 मीटर। डेंसिटी दिया है 9000। मैंने दो कन्वर्जन किए हैं। स्पेसिफिक हीट दिया है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको अगर जूल्स में चेंज करना है तो 4200 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे सेल्सियस इनवर्स लिखता है केल्विन इनवर्स लिखूं। दूसरे कन्वर्जन मैंने किया रो की, वो 9 दिया है, वो भी सीजीएस में दिया है, तो एसआई में 9000। सो वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर। देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ, तो हमने किया कि एनर्जी स्टोर्ड इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो एनर्जी को हीट के साथ इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट इज a thin lead ring is rotating about its own axis. Its density of lead is 11,300 kg per meter cube and breaking strength is 2 into 10 to the power 7 Newton per meter square. Find the maximum permissible linear speed of the ring. हमें दिया एक रिंग रोटेट कर रहा है, उसकी डेंसिटी गिवन है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ गिवन है। ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी है 2 into 10⁻7, इसके आगे यूनिट देखो कौन से दिए हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू हो सकती है? स्ट्रेस। स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस इससे ज्यादा हुआ तो ये वायर ब्रेक कर जाएगी, रिंग घूमते घूमते ब्रेक कर जाएगा। तो हमें बताना है हम उसको मैक्सिमम कितनी स्पीड से घुमाएं ताकि वो ब्रेक ना कर जाए। एक रिंग रोटेट कर रहा है, लेड का रिंग है, उसकी डेंसिटी दी है, हम उसको किस स्पीड से घुमाएं ताकि वो ब्रेक ना करे, मतलब उसके किसी भी पॉइंट की लीनियर स्पीड। तो कैसे करें, कुछ आइडिया? कुछ आइडिया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, क्या करूं काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी से कैसे निकलेगा?
काइनेटिक एनर्जी से कैसे सॉल्व हो जाएगा? देखो हमारे पास ऐसे एक रिंग दिया था जो रोटेट कर रहा है, हाँ जी, हमारे को दिया है कि ये रोटेट कर रहा है। अगर मैं कोई मास लेता हूं यहाँ पे, मान लेते हैं एक छोटा सा मास कंसिडर करता हूं मैं इस रिंग का, ये रिंग का सेंटर है, और मैंने इसका ये रीजन कंसिडर किया। ये एंगल डी थीटा, ये भी डी थीटा। ये जो मास है से ए से बी तक, से यहां से इस पॉइंट तक, ये जब सर्कल में मूव कर रहा है तो इस पे सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही है, तभी ये सर्कल में मूव करेगा। वो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय टेंशन। मेरे को एक बार ये ना लॉजिकली सोच के बताओ जरा, बिकॉज आपका देखें लॉजिक कितना स्ट्रांग है। सो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अगर ये रिंग टूटता है तो ये जो बी पॉइंट है ये 1 की तरफ जाएगा या 2 की तरफ आएगा? अगर ये रिंग टूटता है तो। और अगर मैं इसको देखूं ए को, से ऐसे मार्क की, से ये 3 ये 4, अगर रिंग टूटा तो 3, मतलब ये ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा अगर ये टूट गया तो वो बेसिकली हो रहा है टेंशन के कारण, कि इसमें टेंशन है जो इसको बाहर को ले जाएगी अगर ये टूट गया तो मैं टेंशन अगर मार्क करूं वो मार्क होगी टेंशन टू द पाथ, टी इधर और टी इधर। ये एंगल डी थीटा, अगर ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा। कंपोनेंट्स बने ये टी कॉस डी थीटा और ये भी टी कॉस डी थीटा। साइन कंपोनेंट्स किधर बनेंगे? अगर मैंने टी का कॉस कंपोनेंट इधर बना दिया तो साइन किधर बनाऊं? सर ये रेडियस अलोंग द रेडियस। कितना होगा वो? दोनों का टी डी साइन थीटा, टी साइन डी थीटा का मतलब है दोनों का टी साइन डी थीटा, तो टोटल 2d sin थीटा। ये क्या कर रहा है? 2t साइन डी थीटा, दिस इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स। हमने पढ़ा था सेंट्रिपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होती है, कोई और फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है जिसके कारण बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पे ये फोर्स है जो डायरेक्शन चेंज करा रही है जिसके कारण ये सर्कल में मूव कर रहे हैं।
तो मतलब इसको किसके साथ इक्वेट करूं? 2t sin d theta should be equals to mv square by r. Yes, sir. मास पूरे रिंग का या सिर्फ इतने से रीजन का? ये पूरे पे एक्ट कर रही है, सिर्फ इधर एक्ट कर रही है, सिर्फ इतने रीजन पे, तो सिर्फ इसका मास, पूरे रिंग का मास नहीं. 2t sin d theta is mv square by r, और sin, because d theta small है तो sin d theta can be written as Theta. d theta. अच्छा, अगर मैं इसका मास पूछूं तो मास कितना हो जाएगा? जैसे ये सेंटर में एंगल है 2d थीटा, ये लेंथ है ये r. फॉर्मूला क्या था? एंगल इज इक्वल्स टू, L by R. तो ये लेंथ कितनी हो गई? 2rd थीटा. वॉल्यूम कितना हो गया? अगर लेंथ है 2rd थीटा तो वॉल्यूम कितना हो गया? इनटू वायर की लेंथ पता है तो वॉल्यूम निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? क्रॉस सेक्शनल एरिया. हाँ जी. तो वॉल्यूम इज लेंथ इनटू एरिया, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो लेंथ इनटू एरिया इनटू डेंसिटी. तो इसको इक्वेट करेंगे हम एम वी स्क्वायर बाय आर से. एम की वैल्यू लेंथ इनटू एरिया इनटू डेंसिटी. आया समझ? डायग्राम बनाओ, फिर मैं लिखाता हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंट्रेंस एग्जाम में तो अगर आप 2 या 3 एग्जाम दोगे तो एक में तो आ ही जाएगा. So you can write as the ring rotates, tension is developed in the ring. Tension is developed in the ring. And sine component of tension provides centripetal force for the body to move in circular path. For the body to move in circular path. Consider a small part of the ring which subtends an angle. Small part of the ring which subtends an angle. D theta at the which subtends an angle 2d theta at the center. Which subtends an angle 2d theta at the center. Tension acts along tangent to the ring, making components. Cos components being oppositely directed cancel out. Cos component being oppositely directed cancel out. And sine components add up. Thus, net centripetal force is 2t sin d theta. 2t sin d theta. Mathematically,
Length of small part is, bracket में if you want to write the formula you can write 2d theta is L by R. Volume of small part, क्या करूं नेक्स्ट स्टेप में? सबसे पहले कौन सा चेंज कर दूं? साइन डी थीटा को डी थीटा. Masses कैंसल जो होंगी टर्म, 2 कैंसल, R कैंसल, डी थीटा कैंसल. कुछ मिसिंग है, L A रो. So V square is equals to, हमें इसकी वैल्यू गिवन थी फोर्स अपॉन एरिया की क्वेश्चन में. T अपॉन ए की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻⁷ और डेंसिटी भी दी है, डेंसिटी इज 11,300. सो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन कर देंगे. This will be answer in need of a second. देखो समझ में आया कैसे किया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. A steel wire 1 meter long, cross sectional area 5 into 10⁻⁻2 centimeters square, is stretched horizontally between two pillars. A mass of 100 gram is suspended from the midpoint of the wire. Calculate the depression of the midpoint of the wire, neglecting depression in wire due to initial tension. Young's modulus given है. हमने उसको नीचे डिप्रेस किया तो हमने बताना है व्हाट विल बी द डिप्रेशन. 1 मीटर लॉन्ग वायर है, उसके सेंटर से एक मास सस्पेंड किया तो कितनी नीचे आ जाएगी सेंटर से ये वायर, वो बताना है. ट्राई करो इसको, लेट्स सी क्या करते हो. नॉर्मल मतलब बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल, जैसे आप डेली लाइफ में देखो. से आपने वायर बांधी हुई है से कपड़े सूखने डालने के लिए, बीच में आपने एक मास हैंग कर दिया, कोई भी कपड़ा डाल दिया, तो वायर नीचे कितना झुक जाएगी, कितना डिप्रेशन होगा, वो बताना. डायग्राम बनाओ एंड ट्राई टू सॉल्व, देखते हैं क्या करते हो.
हो जाए तो बताना कैसे किया। कैसे कर रहे हो? सर वायर के मिड पॉइंट पे सर फोर्स mg एक्ट करेगी ना? हाँ, mg एक्ट करेगी। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर सॉल्व करना। हमने इसके यहाँ पे एक वेट सस्पेंड किया। इसमें टेंशन टी, इसमें भी टी। इक्विलिब्रियम में 2t sin थीटा इज इक्वल टू mg। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्टेंसेस के वे में देखो। ये डिस्टेंस अगर x है, ये 50 था बिकॉज 1 मीटर लॉन्ग वायर और मिड पॉइंट से सस्पेंड किया। ये लेंथ कितनी है? ये एंगल थीटा, तो साइन थीटा कितना है? और अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा एल कितना है, चेंज इन लेंथ, पहले लेंथ कितनी थी? 50। अब हो गई 50 प्लस एक्स, 50 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50, बिकॉज सिर्फ इतने पोर्शन की देख रहे हैं ना, हाफ की। ये स्ट्रेच होके जो ये वायर थी वो इस पोजीशन पे आ गई। अब मेरे पास फॉर्मूला है फॉर इक्विलिब्रियम।
टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2m1 m2 g by वो एटवुड्स मशीन है ये। कोई भी फॉर्मूला कहीं भी नहीं लगा देना, वो सिर्फ एटवुड्स मशीन का फॉर्मूला है। टेंशन इज द फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला वाई ए डेल्टा एल बाई एल। वाई हमें पता है, ए पता है, डेल्टा एल पता है, एल पता है, सारी वैल्यूज पता है, बस एक्स निकालना है यहाँ से पुट करके। डेल्टा एल को हम लिख देंगे ओरिजिनल लेंथ इज 50, साइन थीटा इज एक्स को छोड़ के इस क्वेश्चन में बाकी सब पता है, सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है जो थोड़ी लेंथी हैं। और मेथड इज 2t sin थीटा इज इक्वल टू mg। देखो कुछ समझ नहीं आया तो है कोई डाउट? एक क्वेश्चन और हो जाएगा, कौन सा करें बताओ? 2 क्वेश्चन बचे हैं। पहले में है स्फीयर ऑफ रेडियस 10 centimeter, mass 25 kg is attached to the lower end of steel wire which is suspended from the ceiling of the room. The point of support is 521 centimeter above floor. When the sphere is set swinging as a simple pendulum, its lowest point just grazes the floor. Calculate the velocity of the ball at the lowest point. Calculate velocity of the ball at the lowest point. कैसे करें? पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से और इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो। Sphere of radius 10 centimeter, mass 25 kg, 500 centimeter length of wire दिया है, radius of wire दिया है, Young's modulus दिया। मैं इस क्वेश्चन का अगर डायग्राम बनाऊं, हमें दिया है जो लेंथ ऑफ वायर है, इस स्फीयर का डायमीटर कितना दिया है? क्वेश्चन में देखो, रेडियस इज 10 तो डायमीटर इज 20 centimeter. अच्छा, फ्लोर का डिस्टेंस कितना दिया छत से? फ्लोर का डिस्टेंस छत से 521 centimeter. ये डिस्टेंस दिया है,
मेरे को बताओ, अगर ये मूव करते आता है, ऐसे स्लाइड करके आया तो हमें जस्ट ग्रेजेस, तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई सिस्टम की, अगर वो फ्लोर को टच कर देता है तो लेंथ कितनी बढ़ी, अभी कितनी है यहाँ तक 520, फ्लोर है 521 पे, तो ये चेंज इन लेंथ कितना करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। मैं अगर इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन लिखूं, ये टी एम जी, टी और एम जी का रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, हमें v तो बताना है, v कितना है और टेंशन कितनी लूं, क्वेश्चन में देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, यंग्स मॉडुलस पता है हमारे को, रेडियस पता है, तो एरिया भी पता है, ओरिजिनल लेंथ पता है, चेंज इन लेंथ पता है, सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वाई ए डेल्टा एल एल सब है। मास हमारे को दिया है इसका 25 kg, मास भी पता है, जी पता है, वी निकालना है, आर क्या लूं, आर की वैल्यू क्या लूं, आर कितना लेना है, रेडियस ऑफ पाथ, पेंडुलम का रेडियस कितना, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स पेंडुलम पे लिया है जो सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, तो मैं रेडियस कितना लूं पेंडुलम के आर्क का, अब मेरे को रेडियस नहीं बता सकते, रेडियस क्या होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से स्फीयर के सेंटर तक का डिस्टेंस, 510 हो गया। 511 हो गया, क्योंकि वो टच कर रहा है ना फ्लोर को, ये तो रेस्ट वाली पोजीशन शो की हुई है, जब वो मूव कर रहा है तो वो फ्लोर को टच करता है, तो 500 सेंटीमीटर वाली वायर 501 सेंटीमीटर की हो गई है, और 10 सेंटीमीटर रेडियस है, तो रेडियस इज 511। मतलब अगर आपको रेडियस, बाकी सारी वैल्यूज तो पता ही है, अगर आपको रेडियस निकालना है तो आपके पास ये डायग्राम बनेगा, और ये जस्ट फ्लोर को टच कर रहा है, मतलब यहां तक तो ये हो गया 500, ये पूरा 521 है, इसमें से रेडियस ही माइनस करना है बस, सेंटर तक निकालना है, तो इसलिए आर को जो है आपने 511 देना है, तो आंसर ठीक आएगा, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, बाकी कुछ नहीं था क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं, ये पढ़ के देखना। थैंक यू सर।